नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। खबरों पर अगर आपने गौर किया हो तो एक बात आपने देखी होगी कि इन दिनों जो ईमानदार पार्टी की सरकार दिल्ली में है वो बहुत बदली बदली सी नजर आ रही है। ये बदलाव किसकी वजह से हुआ है हम लोग आज उन पर बात करेंगे, लेकिन वो बदलाव तो देखना ही पड़ेगा जो बदलाव अब अखबारों में और अरविंद केजरीवाल के संबोधनों में दिखाई दे रहा है। देखिए हुआ क्या है, इधर 2-3 महीनों से आप देखिए तो कभी पीडब्ल्यूडी की फाइल खुल जा रही है, तो कभी जो इनकी शराब नीति है उसकी फाइल खुल जा रही है, तो कहीं किसी और मामले में जांच बैठ जा रही है, तो कहीं मुख्यमंत्री कार्यालय के ही अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया जा रहा है। ये जो चीजें हो रही हैं उसके बाद अब जो अखबारों में इस बात की सुर्खी नहीं है कि फलानी चीज फ्री हो गई और फलानी रेवड़ियां बढ़ रही हैं, नहीं, अब तो अखबारों में यह बताया जा रहा है कि देखिए ये जो साहब हैं ये केंद्र के इशारे पर काम कर रहे हैं और ये ईमानदार सरकार के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। और जो संबोधन हो रहा है अरविंद केजरीवाल का उसमें वो क्या कह रहे हैं, देखिए हमने सत्येंद्र जैन के सारे कागज देखे हैं और वो सारे के सारे जो है कागज बता रहे हैं कि जांच एजेंसियां झूठ बोल रही हैं। और फिर मनीष सिसोदिया वाला जो मामला है जिसमें कहा जा रहा है कि वो फंस सकते हैं और अब सीबीआई जांच हो रही है, उस पर भी उन्होंने बाकायदे बताया कि देखिए हमने सारी चीजें देखी और ये पूरा झूठा केस बनाया जा रहा है। ये वही आम आदमी पार्टी है और उसके मुखिया हैं जो अभी 2-3 महीने पहले तक इस तरह से डिफेंसिव नहीं हुए थे, तो आखिर में ये जो डिफेंसिव हो गए अब खुद सफाई देते फिर रहे हैं कि नहीं साहब हम तो ईमानदार हैं, ये लोग जो है हमारी ईमानदारी पर बट्टा लगा रहे हैं। ये अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी भली भांति जानती है कि जो ईमानदारी है वही इनकी पूंजी है और वो जो पूंजी है उस पूंजी की पोल पट्टी खुल रही है कि ये छद्म ईमानदारी है या वाकई में, तो वो तो जांच से अब निकलकर सामने आएगा। लेकिन ये जो पूरी आप ये समझिए कि कवायद शुरू हुई है, उस कवायद के जो सूत्रधार रहे हैं हम बात उनकी करेंगे। जी हां, दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना जो शख्सियत है वो उससे आप लोग अब वाकिफ हो चुके होंगे। जिस तरीके से जब उन्होंने दिल्ली की कमान संभाली तो दिल्ली की कमान संभालते ही उन्होंने पहला काम यह शुरू किया कि करप्शन को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई और वो पहुंच गए दिल्ली जल बोर्ड। दिल्ली जल बोर्ड पहुंचते ही कान खड़े हो गए आम आदमी पार्टी के। और उसके बाद तो आपने देखा कि जिस तरह से उन्होंने लगातार जांच के आदेश दिए, किसी जांच को एसीबी को सौंपा, तब मनीष सिसोदिया आग बबूला हो गए और बाकायदे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर अब जांच सीबीआई के पास चली गई तो अरविंद केजरीवाल आग बबूला हो गए और उन्होंने अपना जो है संबोधन दिया। सवाल यह है कि आखिर में सक्सेना साहब हैं कौन, ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए वो उनका कोई ब्यूरोक्रेटिक बैकग्राउंड नहीं है, वो विशुद्ध जो है मैनेजमेंट के आदमी है। वो उन्होंने आप ये जो अपनी आप ये कहिए कि जो प्रारंभिक उनका कामकाज है वो जेके ग्रुप में जुड़े और वहां से उन्होंने अपनी आप ये जिसे कहिए कि यात्रा शुरू की और उस यात्रा से होते हुए वो गुजरात पहुंचे। जेके ग्रुप ने ही उनको गुजरात भेजा और वहां उनके कामकाज को देखते हुए उनको आगे बढ़ाया गया और इस पूरे कामकाज के दरमियान संभवतः उनका मन हटा होगा और फिर वो एनजीओ में आ गए, एक्टिविस्ट रहे एक लंबे समय तक। और ये बड़ी दिलचस्प बात है क्योंकि आप देखिए कि वो खुद एक्टिविस्ट रहे, एनजीओ से जुड़े रहे और अरविंद केजरीवाल इस सियासी जहां हैं पिच पर आने से पहले वो भी एनजीओ में थे, एक्टिविस्ट थे। तो अब आप देखिए कि सक्सेना साहब इस चीज को जानते हैं भली भांति कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया और वो पूरा समूह करता क्या है। चूंकि वो जाहिर तौर पर एनजीओ में रहे और फिर वो वहां से हटे और असल में उन्होंने देख लिया होगा कि क्या तमाम चीजें यहां चलती हैं।
तो जिसकी वजह से वो वहां से निकले और फिर वो उनको जो है जब सरकार बनी तो खादी का उनको जिम्मा सौंपा गया। और खादी में आप ये समझिए कि सबसे लंबे समय तक वो चेयरमैन रहे, तकरीबन कहा जाता है 7 साल। और इस दरमियान उन्होंने खादी को बदल दिया। खादी का क्रेज जिस तरह से युवाओं में बढ़ा, उसमें बड़ी भूमिका सक्सेना साहब की रही। और आप देखिए कि ये पीएम का ड्रीम प्रोजेक्ट था कि खादी को लेकर लोगों में एक अलग तरीके का जुनून पैदा हो, क्योंकि इससे जो है वो जो स्वदेशी और स्वरोजगार वाला मसला है उसको बहुत जो है बूस्ट मिलता। इस वजह से तो ये जो पीएम का एक आप समझिए ड्रीम रहा, उसे सक्सेना साहब ने बड़ी ही मेहनत और लगन से उकेरा। और उन्होंने बताया कि नहीं, किस तरीके से ये जो खादी ग्राम उद्योग है, जो आप एक तरह से ये समझिए कि जो जिसको माना जाता है कि नहीं साहब ये इसमें फैशन कहां से आ सकता है, उसको उन्होंने उस युवा पीढ़ी से जोड़ दिया जो ये मानकर चलती रही, या जिसमें अगर किसी चीज का क्रेज होता है तो वो दरअसल जो ट्रेंड चल रहा है, तो खादी को सक्सेना साहब ने फैशन के ट्रेंड में लाकर खड़ा कर दिया। ये उनकी बड़ी उपलब्धि रही। तो जाहिर तौर पर ये उनके कुशल प्रशासन की क्षमता और बेहतर प्रबंधन की वजह से संभव हो पाया। और जब वो खादी को सुधार दिए तो अब जो एक टफ टास्क हो सकता था उनके लिए, वहां भेजा गया, और वो है दिल्ली, जहां श्री अरविंद केजरीवाल, अभी आप देखिए कि वो कभी भी संबोधन कर सकते हैं और उस संबोधन में वो हमेशा चौंका देते हैं। आप भी सोचते हैं अच्छा अब ये भी आप करने जा रहे हैं, अच्छा आप ये भी करने जा रहे हैं। और वो कहा जाता है ना कि काम कम और शोर ज्यादा, ये उनकी जो है अपनी एक खूबी भी है। हालांकि तमाम राजनेताओं में एक खूबी होती है, लेकिन उनमें इसका जो है अद्भुत संयोग है। अब आप कहेंगे कैसे? तो अभी कल ही हमने मतांतर पर एक स्टोरी की थी, और ये अलग बात है कि उसको लगता है कि अरविंद केजरीवाल की वजह से लोगों ने देखा नहीं, लेकिन वो उसमें हमने एक दो बड़े इंटरेस्टिंग जो है फैक्ट्स दिए थे। और वो दरअसल वो था जो ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा था। ट्विटर पर 2 तरह के ट्रेंड चले थे, रेवड़ी हेल्थ मॉडल, रेवड़ी वाला हेल्थ मॉडल और रेवड़ी वाला शिक्षा मॉडल। अब रेवड़ी वाले हेल्थ मॉडल में जिस मोहल्ला क्लिनिक की और स्वास्थ्य मॉडल की सबसे ज्यादा चर्चा अरविंद केजरीवाल की सरकार करती है, उसी स्वास्थ्य मॉडल पर आप देखिए किस तरह से भरोसा आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं का डगमगाया रहता है। और इसी पर सोशल मीडिया पर खूब बात भी चल रही थी कि भगवंत मान साहब को चेक कराना हुआ या उनको जो भी दिक्कत हुई उसके लिए वो अपोलो गए, ये बड़ी चीज हो गई, उसके लिए वो अपोलो गए। फिर दूसरी बात, खुद सत्येंद्र जैन वाले मामले में अभी 1-2 दिन पहले एजी ने एजी कह रहे हैं सरकारी वकील ने ये बताया कोर्ट के सामने कि ऐसा लगता है कि सत्येंद्र जैन को सरकारी रिपोर्ट पे भरोसा नहीं। हालांकि उन्होंने इनकार किया, लेकिन अब अगर वकील साहब कर रहे हैं तो कुछ तो रहा होगा। तीसरी बात ये खूब चला कि आप इस हेल्थ मॉडल की बात करते हैं और खुद अरविंद केजरीवाल अपने चिकित्सा के लिए बेंगलुरु जाते हैं। हालांकि बेंगलुरु का एक अलग मसला है, वहां जो योग केंद्र है वो अपने आप में बड़ा अद्भुत, लेकिन हम बात इसकी कर रहे हैं कि जो ट्रेंड चल रहे थे। फिर स्कूल मॉडल का आया, स्कूल मॉडल को भी लेकर कई तरह की चीजें हुई, जिसमें प्रधानाध्यापक ही नहीं है, 800 के आसपास स्कूल है। तो ये जो प्रचार तंत्र के जरिए चीजों को बढ़ा चढ़ा के बताना और कई चीजें अंदर ही अंदर निकल जाना, तो अब जो है वो सारी आप ये कहिए कि एक तरह से बातें निकलकर सामने आ रही हैं जब से वहां पर सक्सेना साहब ने प्रभार संभाला। और मुझे नहीं लगता है कि उनको भी बहुत ज्यादा दिन हुआ है, मुश्किल से 1.5 महीने हुआ होगा। और उस 1-1.5 महीने में उन्होंने आम आदमी पार्टी की सरकार को बैकफुट पर ला दिया, और खासकर उस मामले पर जिसके वो चैंपियन हुआ करते थे, ईमानदारी,
उस ईमानदारी को एक तरह से आप कहिए कि वो पूरी चीजें अब सवालिया निशान में आ गई हैं कि क्या वाकई कट्टर ईमानदार हैं या सिर्फ उसका चोला पहना गया। तो ये जो कुछ भी सामने आया उसमें बड़ी जो भूमिका है वो एलजी साहब की है। उन्होंने ये बता दिया कि दरअसल जुबानी खर्च से ईमानदारी नहीं आती है, उसके लिए दिखाना भी पड़ता है, करना भी पड़ता है, सिर्फ दिखाने से बात नहीं बनती। और अब जो जांच एजेंसियां कर रही हैं उससे ऐसा लगता है कि बहुत कुछ सामने आएगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।